नमस्कार। एक और वीडियो में आपका स्वागत है और आज का ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से आप काफ़ी कम दाम में सोलर पैनल लगवा सकते हैं। क्योंकि सरकार इस पर जो है वो सब्सिडी देती है। अगर ₹100 सोलर पैनल का दाम है तो आपको सिर्फ़ ₹40 लगेंगे, ₹60 आपको सरकार देगी। तो देखते हैं कि ये स्कीम क्या है। अगर आप आएँगे झारखंड बिजली वितरण निगम के ऑफ़िशियल वेबसाइट पर, ये है झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड का ऑफ़िशियल वेबसाइट। अगर आप इस वेबसाइट पर आएँगे तो आपको यहाँ पर जो है एक योजना का नाम दिखाई पड़ेगा, प्रधानमंत्री कुसुम योजना। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री कुसुम योजना या पीएम कुसुम भी इसको कहते हैं। और इसमें 3 कैटेगरी है ए, बी, सी। तो आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो कैटेगरी सी जो है उसके लिए बताने जा रहा हूँ। प्रधानमंत्री कुसुम योजना कैटेगरी सी। एक न्यूज़ जो है वो आई हुई थी, आप इसे डिटेल से पढ़ कर के देख सकते हैं। उप विकास आयुक्त का कार्यालय कोडरमा। ये न्यूज़ कोडरमा की भले ही है, लेकिन इस प्रकार से हर एक ज़िले में जो है वो लागू है। हर एक ज़िले में प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत में जो है वो सोलर पैनल मिल रहा है, किसानों को या किसान समूहों को। तो अगर आप किसान हैं या किसान समूह हैं, तो वैसी स्थिति में आपको ये सोलर पैनल मिल सकता है। और हो सकता है कि आपको फ्री में भी मिल सकता है, हो सकता है कि आपको ₹100 में से ₹40 भी ना देना पड़े। मैं बताऊँगा अभी पूरा डिटेल्स में, आप पूरा वीडियो को देखिए। तो आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, हालाँकि इसमें काफ़ी धुंधला है। ये 11 जुलाई अखबार के पेपर का कटिंग है, जो कोडरमा से प्रकाशित हुआ है। सॉरी रांची एडिशन से प्रकाशित हुआ था, वहाँ से। अब मैं आपको इसी के वेबसाइट पर ले जाकर के दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी यानी आत्मा, ये एक एजेंसी है जो सरकार से मिलकर के काम करती है। और यहाँ पर जब आएँगे तो पीएम कुसुम कंपोनेंट सी के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। जब आप इसके डिटेल्स को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको सारा का सारा डिटेल्स बहुत ही बढ़िया तरीके से मिल जाएगा। जिसमें देखिए लिखा हुआ है कि पीएम कुसुम कंपोनेंट सी योजना के अंतर्गत में पंप सेट के सोलराइजेशन हेतु लागत राशि का 30% केंद्र सरकार, 30% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है, जबकि 40% राशि जो है वो लाभुक किसानों द्वारा लाभुक अंशदान के रूप में किया जाएगा। यानी ₹100 में से ₹30 केंद्र सरकार देगी, ₹30 राज्य सरकार देगी, आपको सिर्फ ₹40 लगेंगे और ये ₹40 भी नहीं लगेंगे। कैसे, मैं आपको अभी बताऊँगा। और उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि अगर आप 1 एचपी का अगर आपके पास पंप है, तो उसके लिए 2 एचपी क्षमता वाला जो है वो आपको सोलर दिया जाएगा। और इसका जो क्षमता रहेगा सोलर का वो 1.5 किलोवाट का रहेगा। इसका जो दाम है वो 85,000 है लगभग। कुल लगा हुआ करके खर्च जो आ जाएगा वो 1,27,000 के आसपास में आ जाएगा, जिसमें कि राज्य सरकार देगी 38,254, केंद्र सरकार देगी 38,254 और आपको देना होगा ₹51,000। अगर आप 1 एचपी का लगवाना चाहते हैं तो, अगर आप 2 एचपी का लगवाना चाहते हैं तो देख सकते हैं 3 एचपी का, 5 एचपी का, 5.5 एचपी का। लेकिन एक और बात यहाँ पर देख लीजिए, अभी अप्लाई करने में किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लग रहा है। अप्लाई करने में कोई शुल्क नहीं लगेगा। जब आपका नाम सेलेक्ट हो जाएगा तब जाकर के आपको ये पेमेंट करना है और किसी व्यक्ति के हाथों में पेमेंट नहीं देना है। आपको डीडी बना करके पेमेंट देना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, वर्तमान में इच्छुक किसानों से किसी भी तरह का कोई लाभुक अंशदान या शुल्क आवेदन के साथ नहीं लिया जाएगा। अभी वर्तमान में कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है और किसान को अंतिम रूप से चयन होने के बाद ही उससे अंशदान लिया जाएगा। और ये जो अंशदान है ये डायरेक्टर जरेडा पेबल एट रांची के उपनाम से भुगते होगा, यानी डीडी बना करके आपको करना है। पीएम कुसुम कंपोनेंट सी के अंतर्गत में यदि कोई किसान जो है वो लाभुक अंशदान हेतु केंद्रीय बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने में भी जेरेडा रांची द्वारा सहयोग किया जाएगा। मतलब आप यहीं पर समझिए, यही वो पॉइंट है जहां पर लिखा हुआ कि आपको एक भी रुपया नहीं लगेगा। जैसे मान करके चलिए अगर आप 1 एचपी का लगाना चाहते हैं तो आपको ₹51,000 पेमेंट करना होगा। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो नहीं देने में सक्षम हो, तो वैसी स्थिति में जो है वो
जेरेडा यानी जो ये कंपनी है, जेरेडा नाम की जो संस्था है, वो आपको ऋण भी उपलब्ध कराएगी। यानी आपको 51,000 रुपए अगर आपके पास नहीं है, आप लगवाना चाहते हैं, तो आपको 51,000 रुपए का लोन भी आपको दिलाएगी जेरेडा। मतलब आपको कोई भी पेमेंट जो है वो पॉकेट से नहीं लगने वाला है, आपको लोन दिलवा देगी, फिर उस लोन को आपको चुकता करना है आसान किस्तों में। क्योंकि आपको पता ही है बैंक के माध्यम से काफ़ी सस्ता लोन मिलता है और खासकर किसानों के लिए। मुश्किल से 4-5-6% के आसपास में मिल जाता है, तो बहुत ही सस्ता लोन मिल जाएगा आपको अगर आप लेना चाहते हैं। तो मतलब अभी आपको 1 भी रुपया नहीं लगेगा और आपको पंप सेट भी मिल जाएगा, सोलर भी मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएगी। इसके लिए जो है वो क्या-क्या चीज़ लगेगा वो लगेगा मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ डेट बता देता हूँ कि 30 जुलाई 2023 तक आपको ये चीज़ जमा करना है और जमा कहाँ करना है? जो आपका कार्यालय है, जिला कृषि कार्यालय जो है वहाँ पे जमा करना है और इससे संबंध में सारी जानकारी आपको वहीं से मिलेगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है, तो वैसी स्थिति में आप जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वहाँ से आपको फॉर्म वगैरह भी मिल जाएगा, वहाँ से सारी डिटेल्स भी मिल जाएगी। वैसे डिटेल्स थोड़ा-सा मैं भी बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ आपको मैं जो डिटेल्स बता दे रहा हूँ, आप एक बार अपने जिला कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं फॉर कन्फर्मेशन। इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि आवेदन वगैरह जो है वो कहाँ से होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यही है वो आवेदन। आप देख सकते हैं ये तो ख़ैर आवेदन संख्या जिला के द्वारा भरा जाएगा। आपको यहाँ पर नाम, पिता का नाम, पता वगैरह मेल, फीमेल जो भी हैं, एड्रेस, किस वर्ग से ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी वो भरना है, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी वो सब भरना है और लाभार्थी खेती के लिए अभी कौन-सा पंप का उपयोग करते हैं कि नहीं, हाँ, ना के ऊपर टिक कर देना है। कितने एचपी का पंप का इस्तेमाल करते हैं या सबमर्सिबल मोटर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। उपभोक्ता संख्या अगर आप मोटर का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर कंज्यूमर नंबर वगैरह डाल देना है और इसके अलावे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है बाकी जो चीज़ें भरने के लिए आएगी मतलब आप सिंचाई के लिए कौन सा स्रोत है, बोरवेल है, तालाब है, पानी का जल स्तर कितना है, कैसे आप को पानी मिल पाता है। उसके बाद आपके ज़मीन का थोड़ा सा विवरण पूछा जाएगा। आप एकल किसान हैं या समूह हैं, चाहे तो आप अकेला भी ले सकते हैं या किसानों का एक समूह भी होता है, एफपीओ जिसको कहते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो किसानों का अगर समूह है तो यस कीजिए या नहीं तो आप एकल किसान के ऊपर यहाँ हाँ कीजिएगा। उसके बाद फसल विवरणी दीजिएगा कि आप कौन-कौन सा फसल उगाते हैं, अगर तीनों उगाते हैं तो तीनों के ऊपर आपको टिक करना है। इसके बाद जो है वो आपको अपना पहचान पत्र यानी आधार कार्ड, इसके अलावे आवासीय प्रमाण पत्र या फिर वोटर कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल ये सब आपको देना है। इसके अलावे ज़मीन का जो है करंट रसीद आपको देना है, नहीं कटता है तो भी काम चलेगा, आपको पर्चा दे देना है। इसके बाद जो है आपको ये अकाउंट नंबर सारा भरना है, आपको अपना साइन करना है और उसके बाद ये सारा जो है वो जिला कार्यालय के द्वारा भरा जाएगा। इसके बाद फिर नीचे में जो है वो व्यक्तिगत किसान के लिए, अगर आप व्यक्तिगत किसान हैं मतलब आप खुद ले रहे हैं, समूह नहीं है, तो आपको ये सारा डिटेल्स भरना है। इसके बाद ये सारा डिटेल भर करके यहाँ पर साइन वगैरह कर लेना है और ये वाला तब भरना है जब किसानों का समूह रहे तो मतलब एफपीओ अगर रहे वो अगर ले रहे हैं तो वैसी स्थिति में ये वाला फॉर्म भरना होगा। अगर आप इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से ले रहे हैं तो ये वाला फॉर्म आपको नहीं भरना है। और ये वाला जो शपथ पत्र है इसको जो है वो आपको प्रिंट लेना है, इसको एफिडेविट इस पर 2 नोटरी का टिकट लगेगा। उसके बाद आपको एफिडेविट करा लेना है और सारा डिटेल्स जो है वो भर करके एफिडेविट करा करके और फिर आपको जो है वो नीचे में साइन वगैरह करके और उसके बाद आपको ये सारे फॉर्म को ले जाकर के जमा कर देना है। उसके बाद अभी तो कोई पेमेंट नहीं लगेगा। बाकी अगर आपका नाम सेलेक्ट हो जाता है तो आपको ये रुपया जो है वो डीडी बना करके जमा करना होगा। हो सकता है आपको जेरेडा लोन भी दिलवा दे इसके लिए। अगर नहीं लोन दिलवाती है तो फिर आपको जमा दें 51,000 रुपये किसी प्रकार से करना होगा, लेकिन संभवतः लोन दिलवा देती है, आप इस चीज़ को लेकर के निश्चित रहिए। तो अगर आप प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत में सोलराइज़ेशन कराना चाहते हैं, पंप सेट उठाना चाहते हैं, अगर आपके पास ज़मीन है, वहाँ पे आप सोलर लगवाइए और इस सोलर से मतलब दोगुना का सोलर दे रहा है, आप सोचिए। दोगुना वाट का सोलर दे रहा है मतलब आपका 1 एचपी का मोटर है तो 2 एचपी का आपको चलने वाला सोलर देगा, ताकि आप अपने घर में भी बिजली कनेक्शन आराम से उससे ले सकते हैं। तो अगर आपकी ज़मीन एक स्थान पर है, अगर एक स्थान पर आपकी ज़मीन है, वहाँ पर एक स्थान पर आप अपना सोलर पंप सेट वगैरह फिट कर दीजिए, आपकी सिंचाई भी हो जाएगी पूरी और साथ में आपके घर में बिजली भी चल जाएगी, बिजली बिल का भी बचत होगा, अनावश्यक झंझट का भी बचत होगा। एक बार अगर आप सोलर लगवाते हैं तो आपको कई सालों तक जो है वो टेंशन फ्री रहना होगा, 25-30 सालों तक आप टेंशन फ्री रह जाइएगा।
बिजली बिल जो है वो हर महीने 500 रुपये के आस-पास में आ जाता है, तो 500 रुपये करके बिजली बिल जो आप देते हैं, तो 1 महीना में 6000 का बचत होगा, तो 30 साल में आप सोच सकते हैं 1 साल में ती 6000 का बचत होगा, तो 30 साल में 1.5 लाख 2 लाख के आस-पास में बचत हो जाएगा। तो एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी स्कीम है, आप इसका लाभ ले सकते हैं। और एक ही काम एक ही सोलर से आपका दोनों काम हो जाएगा, सिंचाई वाला भी हो जाएगा, घर वाला भी काम हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, तो वैसी स्थिति में आप अब जाइए, अपने जो जिला कृषि कार्यालय है, वहाँ से संपर्क कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो इसका हम लिंक दे रहे हैं। ये वाला फॉर्म आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ले सकते हैं। लेकर के आप जाइए और जाकर के वहाँ पर जमा कीजिए और इस संबंध में थोड़ी-सी जानकारी आप अपने ब्लॉक में जो बीटीएम, एटीएम है, उससे भी संपर्क कर सकते हैं। ब्लॉक में जो एग्रीकल्चर विभाग होता है, वहाँ भी आप संपर्क कर सकते हैं या फिर जिला कृषि कार्यालय में भी आप संपर्क कर सकते हैं और वहाँ से संपर्क करके आप और भी जानकारियों को लेकर के और जो डॉक्यूमेंट इसमें लगेगा, वैसे मैं बता दूँ, ज़मीन का पर्चा, रसीद लगेगा, इसके अलावा आधार कार्ड, इसके अलावा आपके पास वोटर कार्ड है तो वोटर कार्ड, राशन कार्ड, ये सारी चीज़ें लगेगा, फ़ोटो लगेगा, ये सारी चीज़ों को लेकर के आपको जो है वो जमा कर देना है, आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। बहुत बढ़िया स्कीम है, आप इसका लाभ अतिशीघ्र लीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और बने रहिए इसी प्रकार से अन्य योजनाओं की जानकारी के लिए। धन्यवाद।